बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बम गिरा दिया है और रूस से तेल की खरीदारी बंद न करने पर ट्रेड टैरिफ बढ़ाकर 50% किया है। साथ ही अमरीकी सदर ने यह भी धमकी लगाई है कि अगर भारत ने रूस से तेल की खरीदारी बंद न की तो टैरिफ में मजीद इजाफा हो सकता है। टैरिफ में इजाफे के फैसले को भारत ने गैर मुनासिब करार दिया है। टैरिफ में इजाफे पर भारत की मुआशी सूरत हाल गैर यकीनी का शिकार है और अमरीका के साथ ताल्लुकात में कशीदगी मजीद बढ़ती दिखाई दे रही है। ट्रेड टैरिफ के बाद भारत की दौड़ें लग गई हैं। चंद माह पहले तक खित्ते में भारत अमरीका की इमा पर जिन मुल्कों को आंखें दिखा रहा था, अब मुंह की खाने के बाद उन्हीं मुल्कों से कुर्बतें बढ़ाने की कोशिश में लगा है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चीन का दौरा करने जा रहे हैं। बीजिंग के साथ ताल्लुकात में बेहतरी के लिए इस दौरे को इंतहाई अहम कहा जा रहा है। इसी तरह भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के भी जल्द मॉस्को के दौरे का इम्कान है, जहां अमेरिका और भारत के दरमियान दूरियां बढ़ रही हैं और खित्ते में गैर मामूली तब्दीलियां देखने में आ रही हैं। वहीं अमेरिका और पाकिस्तान एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान पर ट्रेड टैरिफ 29% से कम कर दिया और 19% कर दिया। इसी से मुतालिक आज का पहला और बड़ा सवाल होगा एक्सपर्ट्स के लिए। पैनल में शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और शकील अंजुम साहब आज के पैनल का हिस्सा हैं। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। शकील अंजुम साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि अब ये जो भारत का टैरिफ बढ़ाया 50% किया अमेरिका ने, क्योंकि 2 साल पहले तक तो तसव्वुर भी नहीं होता था कि अमेरिका और भारत के दरमियान जो इस वक्त लग रहा है इतनी दूरियां आएंगी। अब ये जो चीन और रूस की तरफ झुकाव नज़र आ रहा है, इंडिया का दौरों की खबरें भी आ रही हैं, मोदी भी करेंगे, आपको लगता है कि क्या वाकई ये जो सूरत हाल बदल सकती है? ये जो फैसला है ट्रंप का गैर मुतवक्के, ये क्या वाकई मोदी को चीन के करीब कर सकता है? देखिए दुआ, ये जो अभी जंगें हुई हैं पाक भारत और इसराइल ईरान की, और इसके बाद जो रशिया और यूक्रेन की जंग है, उसके बाद इन 3 जंगों के होने से जो पूरी दुनिया के ताल्लुकात हैं, हालात हैं, उनमें बड़ी तेज़ी से आई है। आप ये देखें कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं बड़ी सर्द महरी का शिकार थे और बड़े अरसे से बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन थी तब भी, और फिर जब ट्रंप का पहला दौर था या अब जब ट्रंप आए, जब पाक भारत जंग हुई तो उसके बाद जब सीज़ फायर का ऐलान किया गया अमरीकी सदर की जानिब से कि उन्होंने पाक भारत जंग जो है वो रुकवा दी है, तो पाकिस्तान ने उसको रिकग्नाइज़ किया और उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल जो ट्रंप हैं उन्होंने पाक भारत जंग रुकवाने में बड़ा अहम किरदार किया। लेकिन दूसरी जानिब क्योंकि मोदी जो है वो एक पॉपुलर बयानियाँ लेकर चल रहे हैं और वो ये समझते हैं कि सिर्फ मोदी जो है वो भारत और मोदी जो है वो लाज़िम और मलज़ूम है और भारत जो है मोदी के बगैर नहीं चल सकता, और उन्होंने जो है वहाँ पर रेजिस्टेंस शो की और जो रिकग्निशन थी वो ट्रंप को नहीं दी। उसके बाद आप देखें कि फिर जब ईरान और इसराइल की जंग हुई तो उसमें भी आप ये देखें कि जंगबंदी का जब ऐलान ट्रंप ने किया और उसके बाद इसराइल ने ड्रोन उड़ाए और फिर ईरान भेजे, तो उस पर भी उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया था। तो इस सारी सिचुएशन में अगर आप देखें तो इंडिया को जो है वो काफ़ी पे करना पड़ेगा। और जहाँ तक आपका सवाल है कि चाइना के करीब हो जाएगा, तो चाइना के इतनी जल्दी वो करीब नहीं हो सकता है। जो मौजूदा सूरत हाल है, जो पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात हैं, उसमें इंडिया को बहुत टाइम लगेगा। और अभी जो सूरत हाल है, इंडिया को अगर यही सूरत हाल रही तो बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ेगा, ख़ास तौर पर उसकी ट्रेड के हवाले से, क्योंकि $130 बिलियन की ट्रेड है अमेरिका और भारत की, जिसमें से 80 या 81 बिलियन डॉलर जो है वो उसमें सिर्फ एक्सपोर्ट है। इसी तरह जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी $80 बिलियन के करीब है। आप ये देखें जो सरमायाकार आके इंडिया में सरमाया कर रहा है, उसने तो इसी फ्रेंडली माहौल और बिजनेस की जो पॉलिसीज थी मोदी की, उसी वजह से जो है आकर वहां पर इन्वेस्टमेंट की थी, ना कि ये कि मोदी जो है वो अमेरिका के साथ सिंग फंसा लेगा। और वो जो टैरिफ है वो बढ़ता ही जा रहा है। अगर ये 50% टैरिफ, अभी तो उन्होंने ऐलान किया कि ये मजीद भी बढ़ सकता है अगर रूस से तेल की खरीदारी बंद ना की गई। और आज का जो उनका वजारत खारजा की तरफ से भी इंडिया का रद्द अमल आया है, मेरा ये ख्याल है कि वो रद्द अमल भी काफ़ी जो है उसी तरफ फिर जाएंगे कि वो फिर अपने पॉपुलर बयानिए को और अपनी आवाम को खुश करने के लिए इस किस्म का रद्द अमल दे रहे हैं अमेरिका को, और ये कहना चाह रहे हैं कि शायद वो अमेरिका के बराबर की ताकत है और बराबरी की सतह पर हम बात करना चाह रहे हैं।
उन्होंने इस बात का इजहार किया है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो ताल्लुकात हैं और इस सारी सूरत हाल में जो पाकिस्तान को फायदा हुआ है, जी। एक तो वो जो इंडिया का नैरेटिव था पाकिस्तान के हवाले से वो बिल्कुल खत्म हो गया पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान का जो बयानिया है, जिस तरीके से अब जो हमने अपनी सूरत हाल पेश की है हर हवाले से, उसको पूरी दुनिया ने बाय किया है और ये कहा है कि वाकई पाकिस्तान जो है पुरअमन मुल्क है और यहाँ पर जो लोग हैं वो भी पुरअमन है। तो इसलिए अब हमारे पास ये बहुत अच्छा मौका है। अब खबरें आ रही हैं कि जो फील्ड मार्शल हैं वो दोबारा भी अमेरिका जा रहे हैं दौरा करने के लिए। तो अगर हम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से अपने ताल्लुकात मजीद बेहतर करके मसला कश्मीर के हल की तरफ भी चले जाते हैं तो मेरे ख्याल है ये पाकिस्तान के लिए एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी और इसको अवेल करना चाहिए, अवेल करना चाहिए। जी आमिर साहब, अब 50% टैरिफ इंडिया के साथ, अमेरिका का 19 पाकिस्तान के साथ और 20 और 19 बांग्लादेश की भी अगर बात करें, अब क्या पाकिस्तान बरामदात के हवाले से जो बुनियादी सवाल है कि वो कितना फ़ायदा उठा सकता है इससे, और दूसरा ये जो पाकिस्तान की तरफ अमेरिका का झुकाव है, क्या ये इंडिया को प्रेशर में लाने के लिए भी हो सकता है, या आप समझते हैं कि इस सूरत हाल में पाकिस्तान विन विन की पोजीशन में है, पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो खासी मुस्तहकम कह सकते हैं है? अमरीकी सदर ट्रंप का जिस दिन इलेक्शन हुआ नवंबर में और उसके बाद 20 जनवरी तक, यहाँ सिचुएशन ये थी कि ट्रंप आएगा और पता नहीं क्या क्या पाकिस्तान के साथ कर देगा। मैं सिर्फ पीटीआई या इमरान खान स्पेसिफिक नहीं कर रहा, ये बात हो रही है कि पाकिस्तान के मामलात अच्छे नहीं हैं और जो बाइडन जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो भी हमारे साथ ठीक नहीं थी, और वो इमरान खान से लेके और शहबाज शरीफ तक सब में यही काम चलता रहा। और इमरान खान ने पॉपुलैरिटी भी हासिल की खूब, वो साइफर वाला चूरन बेच के कि जनाब मैं अमेरिका एब्सोल्युटली नॉट, और अब उनकी पीटीआई के लोगों ने इश्तिहार भी दिए कि हम तो आपकी खिदमत के लिए लोग थे, वहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम्स में जो इश्तिहार दिया, ये सारा चलता रहा। लेकिन जो बीच में मामलात हुए, मैं उसको हंच की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि जो मोदी और ट्रंप की मीटिंग हुई ना फरवरी में, उसने कुछ ऐसा ज़रूर किया है जहाँ पे अमेरिका ने ये फील किया है कि इसको हम पाल रहे हैं, इसको हम चला रहे हैं, सब तरह से दे रहे हैं और ये इसके पल्ले कुछ नहीं है, उल्टा हमारी इंसल्ट कर रहा है। उनका बिहेवियर जो इंडियंस का बना हुआ था ना, वो मोदी साहब की बॉडी लैंग्वेज से यूरोप में भी नज़र आया, सब जगह पे आया, और हमारे बारे में तो वो करते ही थी यही बात, इनका कोई मसला नहीं है, ये वैसे लगे हुए हैं पाकिस्तान कश्मीर वगैरह, अब हमने कर लिया सब कुछ, मतलब वो बिल्कुल किसी खाते में हमें नहीं डाल रहे थे। ऐसे में जब जंग हुई, और जंग से चंद दिन पहले भी और जंग के बिल्कुल स्टार्ट में, यानी जिस दिन इंडिया ने हमला किया पहला, उन्होंने कहा ये आपस में लड़ते रहते हैं। ट्रंप और मार्को रूबियो दोनों के बयानात आपके सामने होंगे, यानी उनके नज़दीक, अमेरिका के नज़दीक पाकिस्तान उस वक्त भी वैल्यूएबल नहीं था। लेकिन जो कुछ हमने जंग में इंडिया के साथ किया और जो इंडिया ने मिन्नत तरला करके जिस तरह जंग रुकवाई, उसने ट्रंप साहब के लिए बहुत सारे रास्ते खोल दिए कि भाई जिसको हम चाइना से लड़ाने के लिए खड़ा कर रहे थे, इसके तो पल्ले कुछ नहीं है, और पाकिस्तान इतना अच्छा कि हम जिनको हम पूछ नहीं रहे थे, उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे बात भी मान ली और जंग भी रोक दी। तो ये बुनियादी फैक्टर हुआ। फिर फील्ड मार्शल का दौरा हुआ, आपको याद होगा कल मैंने हल्का सा इशारा किया था कि विजिट एक और आ रहा है, क्योंकि जिस जनरल को हमने यहाँ पे वो दी थी आला सिविल अवार्ड दिया था, मिलिट्री अवार्ड बल्कि उनके लिए, तो उसके लिए रिटायरमेंट पे जा रहे हैं। तो वो चीज़ें फिर बहुत सारे अखबारों ने रिपोर्ट कर दिया कि जी फील्ड मार्शल तो वहाँ पहुँच रहे हैं, जा रहे हैं। देखिए हमें अपनी अपॉर्चुनिटी देखने, बड़ी खुशी होती है कि जब दुश्मन को मार पड़ती है तो बंदा देखता है कि जी उनको 50% टैरिफ हो गया, लेकिन इशू ये नहीं है असल, वो उनके आपस में मामलात हैं। हमारे पास क्या चीज़ है कि हम बेच देंगे अमेरिका को, हमारे पास जो है हम मैक्सिमम बेच रहे हैं। कुछ टैरिफ जाहिर है 19% भी जो लगा है 29 से कम होकर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लगा तो है ना। हमारी चीज़ों की कास्ट महंगी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो टेक्सटाइल है, जो आप देखें टर्की भी कर रहा है और उनको मिला है तुर्किया को 15% का टैरिफ। हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्या है कि चाइना के लिए हमें कोई पाबंदी नहीं है। हम अमेरिका से आए, फील्ड मार्शल आए और वो चाइना भी गए, वहाँ भी मीटिंग करके आए, और मैंने आपको कहा था कि उनके साथ जो लोग मौजूद थे वो हमारी बिल्कुल तैयारी, लड़ाई, और उसके बाद हमने बहुत कुछ हासिल किया, क्योंकि इंडिया ने तो $100 अरब के करीब असले के ऑर्डर कर दिए हुए हैं कि जी हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे, और हमें एक पूरा खतरा मौजूद है। ऐसे में वो ब्रिक्स का मसला भी आ रहा है, जाहिर है कि वो एक करेंसी नई बना रहे हैं, हम तो अभी इंडिया की वजह से शामिल भी नहीं हो सके उसमें, तो वो प्रॉब्लम था, अब वो दबा रहे हैं उसे। अब हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है कि रास्ते भी बहाल हों कि हम
हम चाइना अमेरिका सारों के साथ भी मिलें, काम भी चलाएं। हमें अपना काम करना है कि हम जैसे सऊदी अरब, यूएई सब के साथ बातचीत कर रहे हैं, हमारे मुआहदे नहीं हो सके। हमें यही चीज़ देखनी है कि हम अपनी चीज़ों को ठीक करें, अपने माल की एक्सपोर्ट की, क्योंकि अगली दुनिया एक्सपोर्ट की। ठीक जी। आया साहब, ये अपॉर्चुनिटी जो अवेल करने की बात है, इसमें आप पाकिस्तान की पोजीशन क्या देख रहे हैं और इस सारे सूरत हाल में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है आपके ख्याल में? और ये जो इंडिया की, क्या रूस और चाइना के साथ इतनी ज़्यादा कुर्बतें बढ़ सकती हैं? क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी चाइना के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के, और ये जो अमेरिका ख़ासतौर पर तिजारत के हवाले से भी बात है, अमेरिका और पाकिस्तान के जो बढ़ते ये ताल्लुकात हैं, तो इससे पाकिस्तान क्या फ़ायदा उठा सकता है? दुआ में थोड़ा सा माजी पे मुझे जाना पड़ेगा, ये इस खत्ते की और ओवरऑल जो सिचुएशन है उस पे बात करने के लिए। कोल्ड वॉर में हमने एक बहुत ब्लंडर की, हम अमेरिकी कैंप में चले गए। इंडिया रशिया के कैंप पे रहा, लेकिन इसके बावजूद उसने अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक रखे, इसलिए 71 में बैरी बेड़ा वो नहीं आ सका अमेरिकी, जिसका हम इंतज़ार करते रहे। उसके बाद भी वो F-16 दिए अमेरिका ने हमें, और ये पाबंदी लगा के दी है कि आपने इंडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करने। फिर मुझे समझ नहीं आती कि वो F-16 हमने क्यों लिए थे। ज़ाहिर है हमारी तो लड़ाई किसी और के साथ थी नहीं उस वक्त। इतनी गलत पॉलिसीज़ वो हम मुसलसल उसको कैरी फॉरवर्ड करते रहे, वो लेके चलते रहे। अब रौला ये है कि इंडिया बैलेंस था रशिया और अमेरिका के साथ, और बढ़ता बढ़ता इतना ज़्यादा हो गया कि स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात उसने बना लिए अमेरिका के साथ। वो टू मच अमेरिका के करीब चला गया, जिससे हमें थोड़ा कुशन मिला और हमारे रशिया के साथ भी ताल्लुकात बेहतर हुए। चाइना के साथ वो 60s में, वो अर्ली 60s में वो उससे वो नारा लगता था चीनी हिंद भाई भाई, मतलब इतने अच्छे ताल्लुकात थे। लेकिन उसके बाद फिर हमने वो जो पिंग पोंग डिप्लोमेसी थी और वो सारा करके अमेरिका और चाइना में सहूलतकार, फिर मुझे लफ्ज़ याद आएगा, सहूलतकारी करके हमने ताल्लुकात इतने अच्छे कर लिए कि अब चाइना और हम में कोई फ़र्क नहीं है। अब नरेंद्र मोदी कोशिश करेंगे, अब मुझे नहीं समझ आ रही कि वो जो 80 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स अमेरिका को हैं, उसमें क्या क्या वो चाइना को दे सकते हैं, क्योंकि चाइना तो खुद सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। उसके लिए तो बहुत कम गुंजाइश है वहाँ इंपोर्ट्स की, और उस 80 अरब डॉलर में से हम कितनी वो गेन कर सकते हैं, वो भी मुझे बज़ाहिर कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब रौला वही है कि चीनी बड़े समझदार लोग हैं, वो इंडिया के साथ अगर ट्रेड में उनको बेनिफिट नज़र आया तो वो यकीनन उस तरफ जाएंगे। देखें ना, अमेरिका और चीन का हमेशा से वो एक तसादुम की कैफियत तो रही है, वो पसंद तो नहीं करते थे एक दूसरे को, लेकिन किसी मौके पे भी ये नहीं हुआ कि इन दोनों में ट्रेड रुकी हो। मतलब ज़ाहिर है समझदार कौमें इसी तरह की हुआ करती हैं। बिल्कुल। इसीलिए जब चीनी हमें भी ये समझा के थक गए कि भाई कश्मीर लेना ले लेना, इकोनॉमिकली तो मजबूत हो जाओ और इंडिया के साथ ट्रेड कर लो, इसमें हर्ज कोई नहीं है। लेकिन बहरहाल नरेंद्र मोदी के आने के बाद वो सारी चीज़ें इंटायरली चेंज हो गई। अब उस पर तो बात हो भी नहीं सकती। अब चाइना से क्या गेन कर सकते हैं नरेंद्र मोदी, रशिया से क्या गेन कर सकते हैं, और पाकिस्तान, चूंकि हमारा माजी ये रहा है कि टू मच वन साइडेड हम हो जाया करते हैं। अब भी कोई तासुर इसी तरह से कि जी अमेरिका के बहुत क्लोज हो गए, तो ये तासुर ठीक नहीं है। मतलब ये तासुर और ज़्यादा मजबूत होता है तो यकीनन चीनियों को भी तशवीश में या शुबे में डालेगा। अगरचे इस वक्त आइडियल ताल्लुकात हमारे बेहतरीन है, और बड़ी अच्छी बात है कि हम डिप्लोमेसी में अमेरिका को के साथ साथ चाइना को लेके चल रहे हैं, और रशिया के साथ भी हमारे ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं। उसका ये पहलगाम के वाक़े का इंसिडेंट आपके सामने है जी, कि इसमें रशिया ने इंडिया के साथ नहीं गया, बिल्कुल, मतलब ओपनली पाकिस्तान के साथ नहीं था वो, कि उसने, लेकिन वो इंडिया के साथ नहीं गया। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, और यकीनन उस जंग के बाद तो फर्क पड़ा है। लेकिन वो जो नरेंद्र मोदी और ट्रंप के दौरान जो मामला हैं वो इससे कहीं आगे हैं। वो शायद वो राफेल खरीदने पे भी वो खुश नहीं है ट्रंप, वो चाह रहे होंगे कि जी हमारे तैयारे इंडिया खरीदे, असले की बात भी हुई। अमेरिका इंडिया उस हवाले से लिफ्ट नहीं करा रहा था अमेरिका को। रशिया, अभी इजराइल ने भी तस्लीम किया जंग में, उसने मदद की थी, हथियार दिए थे इंडिया को। अब सबसे बड़ा इम्तहान
हमारे पॉलिसी मेकर्स का है कि इस बैलेंस को कैसे बरकरार रख के और गेन कैसे करना है, हमने अपनी एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ानी है। और वो आमिर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब तुर्की या जो भी तुर्की है, हम तो टर्की हो चुके कह के वो हो गया हुआ है, वो उसको 15% है तो वो एडवांटेज है। हमारा 4% ज्यादा और ऑलरेडी हमारी चूंकि कॉस्ट ज्यादा है, बांग्लादेश और इनसे चलें, श्रीलंका से 1% हमारा कम है, लेकिन स्टिल हमें इस मौके से फायदा उठाने के लिए बैठ जाना चाहिए और अपनी पॉलिसीज को रीविजिट करने की जरूरत है मेरे ख्याल में। जी फैसल साहब, आपको लगता है कि ये पॉलिसी को रीविजिट करना और फिर इस मौके का फ़ायदा उठाना, बैलेंस रखना, जो अयाज साहब भी बात कर रहे हैं ख़ास तौर पर कि एक तरफ झुकाव नज़र ना आए, ज़ाहिर है चाइना हमारा एक दोस्त मुल्क है, ख़ासतौर पर रशिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, तो किस तरह से पाकिस्तान गेन कर सकता है, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकता है, वो कौन से पार्ट्स हैं ख़ासतौर पर अगर पॉलिसीज़ की बात करते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस सिचुएशन से फ़ायदा उठाने के लिए पाकिस्तान को काम करना चाहिए? पॉलिसी को रीविजिट करने की ज़रूरत है, इस पे तो कोई डिबेट ही नहीं है ना। जी फैसल साहब की आवाज़, पाकिस्तान को, फैसल आपकी ऑडियो इशू है, आप फैसल साहब जी आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल अब आ रही है, जी बात कीजिएगा। फैसल देखिए, जो एयाज साहब कह रहे हैं कि पॉलिसी को रीविजिट करने की ज़रूरत है, ये तो नागुज़ीर है ना, इसमें तो कोई डिबेट ही नहीं है। और हर शोबा ज़िंदगी में जो है वो रीविजिट करने की ज़रूरत है। ये जो जंग में जो कुछ हुआ उसके बाद हमें एक मौका मिला कि हम अपनी तमाम पॉलिसियों को, तमाम शोबों को जो है वो रीविजिट करें, ताकि एक मजबूत और एक मुस्तहकम पाकिस्तान का जो तस्वर है वो पूरी दुनिया के सामने जो जा सके। इंडिया के साथ क्या हुआ है, इंडिया का जो बन मिट्टी का भरम था, वो बन मिट्टी का भरम जो है ना वो ख़त्म हो गया, उसकी मुट्ठी खुल गई। जब उसकी मुट्ठी खुली तो उसके अंदर से कुछ भी नहीं निकला। वो जो बातें करता था कि हम इतनी बड़ी ताकत हैं और दुनिया के सामने, ख़ासतौर पे अमेरिका के सामने पाकिस्तान का जो नक्शा खींचता था, जो जंग हुई, चाहे वो चंद दिन की जंग थी या 6 घंटे की जंग थी, लेकिन वो जितने भी ड्यूरेशन की दुरानिये की जंग थी, उसमें भारत का जो पूरा बयानिया जो है वो मलिया मेट हो चुका है पूरी दुनिया के सामने। वो आश्कार हो गया पूरी दुनिया के सामने कि ये तो खाली जो है ना खाली बर्तन है, खाली ये सिर्फ बचता है, इसके अंदर जो है वो कुछ नहीं है। पाकिस्तान की जो जंगी हिकमत अमली थी, जो अस्करी हिकमत अमली थी, और उसने जो है ना अपनी कमाल महारत का जो है ना पूरी दुनिया में जो है ना वो धाक बिठा दी कि ये अपनी से कई गुना बड़ी है। कि भारत पाकिस्तान से एक बड़ी ताकत तो है, माशी एतबार से भी बड़ी ताकत है, दिफाई एतबार से भी जो है वो बड़ी ताकत है, दुनिया में उसका असर रसूख जो है वो पाकिस्तान से भी ज़्यादा है। ये इसमें कोई दो कलाम नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी हिकमत अमली से जो जंग लड़ी है वो अपनी से बड़ी ताकत को जो है वो नेसो नाबूद कर दिया। और सिर्फ नेसो नाबूद नहीं किया बल्कि जो इस खित्ते की जो सियासत थी उसको भी तब्दील कर दिया। अब इस खित्ते की जो सुपर पावर है वो हम है। जो भारत अपने हवाले से जितने भी क्लेम करता था वो सब गलत साबित हुए। अब वो हम इस खित्ते की जो है वो बड़ी ताकत है। अच्छा, अमेरिका जो है ना वो कोई वो नहीं है, स्कूल का बच्चा नहीं है। उसको भी नजर आ गया ना जंग के अंदर के यार ये तो हम गलत जो है वो घोड़े के ऊपर जो है पैसे लगा रहे थे, वो तो बिल्कुल ही जो है वो गधा निकला। तो असल जो घोड़ा है तो उनको अंदाजा हो गया कि वो पाकिस्तान है। अगर मेहनत करनी है तो फिर पाकिस्तान पे करो, ताल्लुकात बेहतर करने हैं तो पाकिस्तान से करो, अपनी जो मुस्तकबिल की प्लानिंग करनी है तो पाकिस्तान के साथ करो, एक नतीजा जो है वो निकल सके। तो ये इस सूरत हाल में इंडिया के पास ऑप्शन क्या है? जो मोदी ने वहाँ जाके खड़ा हो गया है कि एक तरफ कुआं है दूसरी तरफ खाई है। अगर वो रशिया से ताल्लुकात जो है वो बेहतर बनाने की कोशिश करता है तो अमेरिका उससे नाराज़ हो जाता है। अमेरिका से ताल्लुकात बनाने के ऑप्शन जो है उसके पास जो है वो ख़त्म होते चले जा रहे हैं। आने वाले दिन जो है वो भारत के लिए और मजीद सख्त होंगे। इसको भारत को उससे निपटना जो है आने वाले दिनों में जो है और मुश्किल होगा। इस खित्ते में जो है ना बड़ी सियासी तब्दीलियाँ आ रही हैं, खारजा पॉलिसी दुनिया की तब्दील हो रही है। तो हमें उसके लिए अपने आप को जो है ना वो तैयार करना पड़ेगा ताकि आने वाले वक्त में हम अपने मफादात का ज़्यादा से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। जी इलियास साहब, देखिए जी, इसमें सारी जो चीज़ें हैं कि जंग के बाद जो सूरत हाल है ख़ित्ते में, जो वो था ताकत का तवाज़न
वो जो भारत एक दावा किया करता था वो सबके सामने पोल खुल गया। उसके बाद जाहिर है जो भी ममालिक हैं देखें खित्ते में, उसके बाद जो हमने खारजा पॉलिसी जो अपनी अपनाई, उससे पहले भी जो अपना रहे थे कि जो पहले हमारे बयानिया नहीं मानते थे कि हम एक एला करते थे कि भारत दहशतगर्दी करता है, तो कोई खित्ते में देख लें आपको कोई सुनता नहीं था। लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल है सब लोग इस बात को तस्लीम करेंगे। जो पहलगाम का वाक़या हुआ, भारत ने जो उल्टा जो बयानिया गढ़ा था वो बिल्कुल बेबुनियाद, ये सारा इसमें अमेरिका को भी इस हकीकत का पता चला, सारा चीज़ों का पता चला। तो ये जो सूरत हाल है, इस जो सूरत हाल में अब जो है ट्रंप ने जो अपना कार्ड चला दुनिया भर में, जो टैरिफ के जो एक गेम चली है, उससे ये है कि उसने देखा कि जो लोग ममालिक उनके साथ मुखलिस हैं, जो भी उनके साथ जो नहीं है, तो उनके साथ ममालिक के साथ जाहिर है सबको नेगोशिएशन करनी पड़ी। इवन कोरिया, ये सब ममालिक को जाके इंडिया को भी देखना पड़ रहा है अब कि क्या किया जाए। लेकिन पाकिस्तान को तो इस वक्त वो देख रहा है कि इम्पॉर्टेंट है खित्ते में जो है, क्योंकि जो भी है कि इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से कि क्योंकि ताकत के हवाले से, तजारत के हवाले से, या जो उसके जो चाइना है उसके हवाले से भी, कि ये पाकिस्तान इम्पॉर्टेंट जगह है इसके बजाय इंडिया से, जो कि वो सारा करते कि इंडिया से वो कर रहे थे कि सारा बिजनेस वगैरह। इवन के देखें आप जो इस चीज़ों के साथ, टैरिफ के साथ, जहाँ हमें टैरिफ उधर रिलैक्स मिलेंगे तो हम जहाँ एक्सपोर्ट कर सकेंगे रवायती और गैर रवायती चीज़ें, उसके साथ जो है कि जब लोग देखेंगे जो अमेरिका के अलाइज़ हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उनका ऐलान था कि जो पाकिस्तान में करेंगे, सरमायाकारी करेंगे ऑयल एंड गैस सेक्टर में, तो जाहिर है दूसरे सेक्टर्स में भी जो दूसरे ममालिक हैं वो भी पाकिस्तान में सरमाया करेंगे। तो पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन मौका है कि इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट है उसको इस्तेमाल करे। और इस्तेमाल करने के बाद ये है कि देखिए पाकिस्तान के रशिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, ईरान से भी, चाइना से भी। तो पाकिस्तान ने इस वक्त जो है कि अपने ताल्लुकात को भी बरकरार रखना है और अमेरिका के साथ भी इस ताल्लुकात के जो तवाज़ुन को बरकरार रख के और इसका जो भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाना कि अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाए। ये बहुत कम मौके आते हैं कि इसमें जो फ़ायदा हासिल होता है, तो इस फ़ायदे से भरपूर तरीके से अपनी जो हमारी एक अरसा दराज से जो एक्सपोर्ट रुकी हुई थी उसको हासिल करना चाहिए, कि उसको बढ़ाना चाहिए। ठीक है बिल्कुल जी। आपको क्विकली ब्रेक से वापस आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन से मुतल्लिक विफाक और सूबे में एक तनाज़ा शुरू हो गया है। हम सवाल ये उठा रहे हैं कि क्या अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन रुकवा पाएंगे? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन से मुतल्लिक विफाक और सूबे में नया तनाज़ा शुरू हो गया है। बानी पीटीआई ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को ये पैगाम भेजा है कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन की इजाज़त ना दी जाए, क्योंकि ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश है। और आज असद कैसर ने भी ये वाज़े कर दिया कि पख्तूनख्वा के अवाम की मर्ज़ी के बगैर किसी के बाप को भी ऑपरेशन करने की इजाज़त नहीं देंगे, जिस पर आज वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने दो टोक अल्फाज में ये वाज़े कर दिया कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, हर सूरत उस पर अमल किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा ऑपरेशन से मुतालिक विफाक और सूबे में ये नया तनाज़ा जिस पर हम बात करेंगे। सवाल आमिर साहब आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि अब ये दहशतगर्दों के खिलाफ एक तो बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि ऑपरेशन पर सियासत क्यों, और जिस तरह से बानी ने कहा है, तो आपको लगता है कि KP के जो वज़ीर आला हैं वो इस ऑपरेशन को रोक पाएंगे? चूँकि ये बड़ी एक सीरियस बात है, लेकिन एक मज़े की बात अभी सामने आई है। तो वो जिनको पहचानते नहीं थे ना, राजा रियाज साहब का अपोजिशन लीडर, उनकी आज शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है। मैंने कहा वैसे ही अज़राए तफन्नुन आपको बता दूँ कि उन्हें पहचान लिया गया और उनकी मुलाकात हो गई। ठीक है ना, ज़रा थोड़ी सी ये भी होनी चाहिए। अब आप आ जाएं जो सीरियस इशू है कि जो इमरान खान और गंडापुर साहब के बीच में चल रहा है, और वो कह रहे हैं जिरगे के ज़रिए करो। भाई हम तो पहले भी कह रहे थे कि आपको रोका किसने है? सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो टेक ऑन करे सब चीज़ों को, कि ये लाइन ऑर्डर, दहशतगर्दी, जितना जो कुछ भी है सूबे में तो आपके ज़िम्मे है। 12वां साल आपकी हुकूमत का है, कभी आप TTP ला के बसाते हैं और कभी आप जरगों को लेके चल पड़ते हैं। ओके, आप जो की पार्टी ने मुतालबा किया कि आप आर्टिकल 245 को रिवोक करें, यानी जिसके तहत पाक फ़ौज को बुलाया गया है KP के अंदर, उसे वापस कर दें। क्या मसला है? आप हिम्मत तो करें ना कि जी ये हमने ऑर्डर इशू कर दिया, फिर बात आएगी ना कि मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। लेकिन जो आपने माशाल्लाह 567
वो जो आपने CTD भर्ती की हुई है जिसने पूरे सूबे को चलाना है, जिसके लिए अब ऐलान हो रहे हैं कि जी पुलिस में भर्ती करेंगे, इनाम देंगे, असले देंगे, फलां देंगे, तो काउंटर टेररिज्म किसने करना है? आप गपशप से लोगों को बहलाना चाहते हैं कि जी तुम जरगा करो, मैं फौज को निकालना चाहता हूं। भाई इस तरह नहीं होता, ये पाकिस्तान है। आप सूबे में एक नज़्म ज़ब्त के तहत रहें, आप निकालें ऑर्डर और फिर संभाल लें अपनी पूरी पोजीशन कि आप अपने DI खान में तो घुस नहीं सकते, वहां से तो आप क्लियर नहीं कर रहे। बार बार हम यही बात करते हैं। तो ये जरगे की कहानी, ये PTI का एक वतीरा है, इनके इमरान खान का भी और इनका भी, कि तवज्जो ना गवर्नेंस पे जानी है ना इंतजामिया पे, बस सिर्फ लोगों के साथ खेलो, उनके जज्बात के साथ खेलो। ये पूरा गेम उसी के तहत होता है। एक तरफ हमारे फौजी जवान अफसर सारे शहादतें दे रहे हैं इस मुल्क को बचाने के लिए, और यहाँ पे ड्रामा चल रहा है। जी लेकिन अब जब आप जाहिर है सूबाई खुद मुख्तारी की भी बात करते हैं, और किसी सूबे में अगर आप ऑपरेशन करने जा रहे हैं तो जाहिर है वहाँ की अक्सरियत को उस पर राज़ी होना चाहिए। वहाँ की जो सारी ऑलमोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ऑपरेशन के हक में नहीं है KP में। हाँ, जो तलाल चौधरी साहब ने बड़ी अच्छी बात की, नेशनल एक्शन प्लान, बिल्कुल उस पर अमल दरामद होना चाहिए। जब आप ऑपरेशन की बात करते हैं उस पर लोग फिर मुखालफत करते हैं, और जो पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी होती है, जैसे अभी नहरों वाला इशू था, आपने देखा ना, पीपल्स पार्टी को आना पड़ा उसके खिलाफ। उसकी वजह यह कि उसने वहाँ रहना है, उस सूबे में सियासत भी करनी है, हुकूमत भी करनी है, वोट भी लेना है। इसी तरह PTI ने उस सूबे में, जाहिर है एक ही तो सूबा उसके पास रह गया हुआ है, बाकी तो उसके पल्ले रहा कुछ नहीं, छोड़ा कुछ नहीं गया। तो वहाँ के अवाम को वो नाराज करके ऑपरेशन का वर्ड मेरे ख्याल में अवॉइड करना चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयाँ हों, मेरे ख्याल उस पर किसी को एतराज़ नहीं होगा। जी फैसल साहब। देखिए, अगर मामूल के जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ अगर कोई कार्रवाई है, उसमें वफाक मुदाखलत कर रहा है, तो वहाँ की हुकूमत की जो है ना बात ठीक है। वहाँ की जो सूरत हाल है, जो दहशत गर्दी हो रही है, उसके ताने बाने जो हैं वो बाहर से मिलते हैं, पाकिस्तान के दुश्मन मुल्कों से मिलते हैं। वहाँ पे जो है वो मामूल की कार्रवाई से जो है वो अब अमन कायम नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो है आपको चाहे वो एक वफाकी सतह पे एक अमली बनानी पड़े या अस्करी एक अमली बनानी पड़े, ये काम तो ज़्यादा बेहतर जो है, ये जो इस सारे मामलात को देखते नहीं, जो अस्करी हमारे जो है फ़ौज जो है वो ज़्यादा बेहतर ये समझती है कि वहाँ जो है ना अमन कायम करने के लिए क्या ज़रूरी है। वो जेब कतरे तो वहाँ नहीं है, वहाँ मोबाइल चोरों के ख़िलाफ़ तो जो है ना वो ऑपरेशन होने नहीं जा रहा। वो तो एक बैनुल अक़वामी साजिश के तहत जो वहाँ पर जो फसाद बर्पा किया जा रहा है, उसको रोकने के लिए जो है वो एक हिकमत अमली बनाई जा रही है। ये बात ठीक है कि वो चाहे वो नेशनल एक्शन प्लान के तहत की जाए या उसको आप ऑपरेशन का नाम दें, लेकिन वहाँ पे जो है वो इंतहाई इकदाम उठाना जो है वो जो है नागुज़ीर हो गया है। ज़्यादा बेहतर ये होगा कि दोनों फरीकैन जो है इसको अपनी अना का मसला नहीं बनाएं, बैठ के जो है ना बात करें, और इसको जो है वो सूबाई वज़ीर आला जो है इसको सियासी अंदाज में ना देखें। अगर ये उनकी सूबे के अवाम के अपनी जानो माल का मामला है, तो अगर इसके लिए ये ऑपरेशन नागुज़ीर है तो इसको करना चाहिए। जी इलियास साहब, जो है सारी सूरत हाल में, मौजूदा सूरत हाल में आप देख लें कितने रोज़मर्रा वाक़या होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। इस सूरत हाल को जो बिल्कुल है नेशनल एक्शन प्लान के तहत अगर है, इसके साथ इसमें आवाम की उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया जा रहा है। ये सियासी तो नहीं इसके लिए किया जा सकता क्योंकि सियासी और मुखालफत की बुनियाद पर ऑपरेशन ना किया। पहले भी ऑपरेशन होते रहे, बलूचिस्तान में भी होते रहे, KP में भी हुआ, कबायली इलाकों में भी हुए, लेकिन वो देख के ऑपरेशन करते हैं ताकि जो सूरत हाल बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है, क्योंकि जो भी उधर हैं खारजी तंजीमें हैं वो मुल्की नहीं, बाहर से आके उधर आके अपना नेटवर्क बना रहे हैं। तो जाहिर है इसको कंट्रोल करने के लिए इक़दाम तो करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। तो जाहिर है इन्होंने बात कहा कि नहीं हम नहीं करवाना चाह रहे। तो असल में जो चीज़ है वो भी इस बात को समझते हैं, लेकिन इसको एक सियासी एजेंडा बनाया जा रहा है इस तरह मुखालफत करके, ताकि एक इसको किया जाए, ख़राब किया जाए सारा सिस्टम। जी शकील अंजुम साहब, टाइम कम है थोड़ा। देखिए दुआ, जो अमन अमान की सूरत हाल है उस पर मेरे ख्याल किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ और सियासत नहीं होनी चाहिए। पहले भी जब इनकी हुकूमत थी तो अफ़गानिस्तान से जो है TTP के लोग आकर यहाँ पर आबाद हुए, और वो बाकायदा वहाँ पर जो है भत्ता लेते हैं, और IG KP का बयान ऑन रिकॉर्ड है कि वो कहते हैं कि 7 बजे के बाद जो है लोग नाके लगा लेते हैं और वहाँ पर लोगों को लूटते हैं। जब अमन अमान की ये सूरत हाल होगी तो उसमें जाहिर है फिर एक ही ऑप्शन रह जाता है कि इन लोगों के खिलाफ ऑपरेशन करें,
और इनको टारगेट करके जो है इनको सजाएं दी जाए। एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि जिस तरह से भाई पंजाब में सीसीडी ने काम शुरू किया है, तो आप ये देख लें कि क्राइम रेट पंजाब का कहाँ आ गया है। जहां रोजाना की कोई 100-150 वारदातें होती थी डकैती और चोरी की, जब से ये जो पुलिस मुकाबले होने शुरू हुए हैं तो क्राइम 17% पे आ गया। चले पॉइंट आ गया, इसलिए वहाँ पर भी इस किस्म के एग्जाम की जरूरत है ताकि आप सबको बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए।